take a look at this 1 year chart for HDFC Bank. अगर ओवरऑल पूरे मार्केट ने लगभग 0% रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, तो HDFC बैंक ने नेगेटिव 11% रिटर्न्स क्यों दिए हैं? क्या ये रिटर्न्स आने वाले टाइम में और कम हो सकते हैं या फिर शेयर प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू डील विद अ बैंकिंग जायंट लाइक HDFC बैंक? जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले हम HDFC बैंक का एक फाइनेंशियल समरी समझेंगे, वो भी सिर्फ 4 नंबर्स के थ्रू। इन नंबर से हमें पता चलेगा कि HDFC बैंक का करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है वर्सेस द अदर प्लेयर्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट नंबर, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर HDFC बैंक। मतलब पिछले 5 सालों में हर साल HDFC बैंक का रेवेन्यू जो है वो कितने परसेंट से बढ़ा है? दिस नंबर इज एट 14% फॉर HDFC बैंक। और अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के बाकी सारे प्लेयर्स पूरी इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो करी है केवल 10% से। मतलब HDFC बैंक का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है कंपेयर टू द ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री। सेकेंड नंबर, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ। अब हमें पता है कि रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, पर क्या वो कॉस्ट्स को कंट्रोल करके अपना प्रॉफिट भी ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं? HDFC बैंक के लिए ये नंबर है 20% ग्रोथ। मतलब हर साल ऑन एन एवरेज उनका जो प्रॉफिट है वो 20% से बढ़ रहा है। यही नंबर अगर आप पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो वो है 17%। ये दोनों ही बहुत अच्छे नंबर्स हैं, पर HDFC बैंक अपनी इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म कर रहा है। मतलब अपने बाकी कंपेटिटर्स से एक स्टेप आगे है HDFC बैंक एज फार एज इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर कंसर्न्ड। थर्ड मेट्रिक, 5 ईयर मार्केट शेयर ऑफ HDFC बैंक। मतलब पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में HDFC बैंक का कितना परसेंट शेयर है? अब हमने अभी डिस्कस किया कि उनका रेवेन्यू ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, प्रॉफिट इंडस्ट्री से ज्यादा बढ़ रहा है, तो नेचुरली उनका मार्केट शेयर भी पिछले 5 सालों में ऊपर जाएगा। एज अ रिजल्ट लगभग 21% से आज की डेट में 26% मार्केट शेयर है HDFC बैंक का इस बैंकिंग इंडस्ट्री में। एंड द फोर्थ नंबर, एंड प्रोबेबली ये नंबर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPAs। मतलब जो भी लोन बैंक देते हैं उसका कितना परसेंट वापस नहीं आ पाता है। फॉर HDFC बैंक, लेट मी टेल यू, दिस नंबर इज लेस देन 1%। और NPAs के टर्म्स में HDFC बैंक इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स इन द बैंकिंग सेक्टर। HDFC बैंक के जो NPAs हैं वो अमंग द लोएस्ट है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में। अब इस चारों नंबर्स को देख के एक स्टोरी बिल्ड करने का कोशिश कीजिए। हम एक ऐसे बैंक की बात कर रहे हैं जिसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ तो रहा है पर बाकी प्लेयर से ज्यादा बढ़ रहा है। सिमिलरली 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ के टर्म्स में भी वो अपने कॉस्ट पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, प्रॉफिट भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। As a result of these two, उनका market share has gone up from 21 to 26, and the most important part, उनके जो NPAs हैं वो इंडस्ट्री में among the lowest हैं। मतलब जो वो लोन्स दे रहे हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जहां probability of default, probability of the money not coming back बहुत ज्यादा कम है। किसी भी बैंक के लिए ये एक बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन है। पर अगर HDFC बैंक इतना बड़ा जाइंट है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 5 सालों में, तो लास्ट 1 ईयर में ऐसा क्या हुआ कि उनके रिटर्न्स नेगेटिव हैं, -11%, जबकि निफ्टी ने, पूरे मार्केट ने इन जनरल 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस दिया है? इसका रीजन जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए, ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक सिर्फ एक साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। लार्जली पिछले 2 से 3 सालों में HDFC बैंक ने उतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं जो कि बाकी प्लेयर्स ने इन द बैंकिंग सेक्टर या फिर निफ्टी ने इन जनरल दिए हैं। इसके 3 मेजर रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, मैनेजमेंट चेंज
इन दी HDFC बैंक। HDFC बैंक के जो टॉप मैनेजमेंट है, द CEO ऑफ द कंपनी हु वाज आदित्य पुरी, वो एक बहुत ही वेल नोन और रेप्यूटेड लीडर है इन द बैंकिंग सेक्टर। नेचुरली व्हेन ही रिजाइंड, एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गया था मार्केट में ओवर हाउ HDFC बैंक इज गोइंग टू परफॉर्म इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर ही क्विट्स। थैंकफुली अब क्योंकि वो ट्रांजिशन कंप्लीट है, तो मार्केट में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और थोड़ा बहुत सर्टेनिटी, अश्योरेंस वापस आ गया है इस रीजन की वजह से। सेकेंड रीजन, क्योंकि उनका जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है दैट वाज स्टॉप्ड फ्रॉम द RBI। RBI इंस्ट्रक्टेड HDFC बैंक कि HDFC बैंक कोई भी नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। दिस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 months। इसी वजह से एक बहुत लंबा पीरियड था जब HDFC बैंक ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया मार्केट में, बट थैंकफुली वो रिस्ट्रिक्शन भी अब RBI ने लिफ्ट कर दिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड बिजनेस में नंबर 1 प्लेयर है मार्केट में। नेचुरली जब रिस्ट्रिक्शंस आएंगे फॉर अ बिजनेस दैट इज द टॉप इन द मार्केट, तो मार्केट विल नॉट रिसीव इट फेवरेबली, बट लार्जली HDFC बैंक has started to recover from it और वो अपने प्री बैन नंबर्स पे वापस आ गया है। एंड द थर्ड रीजन फॉर दिस अंडर परफॉर्मेंस इज लार्जली एसोसिएटेड विद कोविड। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों के लोन्स रिस्ट्रक्चर हुए हैं ड्यू टू कोविड, इट इज स्टिल अ लिटिल अनसर्टेन कि वो लोन का वापस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रीपेमेंट्स होगा या नहीं। बट दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू HDFC बैंक। बहुत सारे अदर प्लेयर्स भी हैं मार्केट में विच आर फेसिंग द सेम इशू, बट लार्जली ये 3 मेजर रीजंस थे कि HDFC बैंक एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू गुजर रहा है। ऐसे में एक न्यूज आई मार्केट में कि HDFC बैंक इज मर्जिंग विद HDFC लिमिटेड एंड द स्टॉक सडनली जंप्ड बाय 15% इन अ सिंगल डे। ये सब क्यों हुआ और इस मर्जर का आने वाले टाइम में आपके ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट। अब HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में लार्जेस्ट प्लेयर है बाय अ माइल। यहीं आप अगर HDFC लिमिटेड की बात करें तो एक लार्जेस्ट NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगर आप उनका लोन बुक कंपेयर करें तो HDFC बैंक का लोन बुक लगभग 12.5 लाख 12.5 लाख करोड़ है। वही HDFC लिमिटेड की बात करें तो वो एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जो HDFC लिमिटेड का टोटल लोन साइज है हाउसिंग कंपनीज को, वो है 5.2 लाख करोड़। अगर आप ऐसी 2 कंपनीज का मर्जर होते हुए देखें जो अपने अपने सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स हैं, तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस जनरेट हो जाएगा इस कंबाइंड एंटिटी के लिए। यहां HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को लोन्स देते हैं, यहां पे HDFC लिमिटेड हाउसिंग लोन्स के बिजनेस में है। तो जब दोनों कस्टमर बेस कंबाइन हो जाएंगे तो सोचिए कि क्या क्या वो क्रॉस सेल कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ कस्टमर को दूसरी चीज, दूसरी टाइप ऑफ कस्टमर को पहली चीज, और इसी तरह उनका रेवेन्यू ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह इन बिजनेस टर्म्स व्हाट वी कॉल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, वो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड अपने कस्टमर्स के लिए बढ़ा सकते हैं। मतलब फॉर वन कस्टमर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू। इसीलिए मार्केट ने इतना पॉजिटिवली इस न्यूज को देखा था और उस दिन मार्केट में 15 to 20% का अपसाइड भी देखा गया था। पर क्या ये मर्जर इनफ है? क्या एकदम से ये मर्जर हो गया है और HDFC बैंक का फॉर्च्यून बदल जाएगा? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए HDFC बैंक में, जानेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। सबसे पहले ये समझिए कि HDFC बैंक कंटिन्यूज टू बी द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ ऑल दी अनसर्टेनिटी। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी अनसर्टेनिटी आई है मार्केट में HDFC बैंक को लेकर, उसके बावजूद HDFC बैंक बहुत ही स्ट्रांगली अपनी मार्केट लीडरशिप पोजीशन जो है वो कंटिन्यू कर पा रहा है, अपना बिजनेस ग्रो कर पा रहा है। मतलब ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये जो मर्जर है, ये न्यूज तो अच्छी थी, पर क्योंकि इस मर्जर होने में 12 से 18 महीने कम से कम लगेंगे, तो इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दिखेगा। शॉर्ट टर्म में आई डोंट सी अ मेजर इंपैक्ट, बट अगेन आई वुड सजेस्ट
ये एक ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है. दे डोंट फेस एनी मेजर चैलेंजेस एज कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स. तो आई एम वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक. In fact, this is a blue chip stock which I would suggest should be there in everyone's portfolio. हर किसी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक जैसा स्टॉक होना चाहिए. Yes, अभी एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू गुजर रहा है HDFC बैंक, बट इन द लॉन्ग टर्म देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट ऑल with the business fundamentals of HDFC Bank. Still, if you feel that you might want to be more aware, do watch the financial summary, the financial results, and what the management has to say whenever they come up with their quarterly results. All right, I hope आपको एक बहुत clear overview मिल गया होगा about HDFC Bank and its current position in the market. I hope you enjoyed this video. Do subscribe to Finance Lens and I'll see you the next time.